नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो मेरा एएमपीजी जो आर महिला पीजी कॉलेज है जो चैतगंज में स्थित है, बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज है ये। तो उसके बारे में मैंने एक पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि सीट लॉक कैसे करना है। तो सीट लॉक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीट लॉक होने के बाद ही आपका फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। बिना सीट लॉक किए हुए आपका एडमिशन, जैसे आपका एडमिशन तो हो जाता है, बट आपका जो नाम, क्लास, सेक्शन ये सब डिवाइड नहीं हो पाता है। तो सीट लॉक होने के बाद जो फाइनल एडमिट कार्ड आती है जिस पे बार कोड लगा होता है, वह जब आपका आ जाए तो ही मानिए कि आपका काम कुछ 50% हो चुका है। उसके बाद जो काम है आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हुआ क्या है कि कोविड को देखते हुए जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं अब वो अपना जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर चुके हैं। तो वो दो चीज़ें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा कि काउंसलिंग कराया गया था उसी तरह से अफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी अपना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोडों में एडमिशन करा के, तो उस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं नज़दीक के हैं, घर जिनका पास में है, जिनको लगता है कि वो आ सकते हैं, तो वो आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली करा लें। मतलब आके कॉलेज में जाएं, कॉलेज में जाकर अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। पर जिनका घर दूर है, जो आने में असक्षम है किसी भी कारणवश, तो उनके लिए अभी क्या हुआ है, एएमपीजी हो चाहे बीसीडब्ल्यू चाहे वीकेएम, वर्तमान समय में उन लोगों के द्वारा गूगल फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार उन्होंने कुछ कर दिया था। कहने मतलब ऑनलाइन बहुत सारा चीज़ कर दिया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि एएमपीजी की अगर बात की जाए, यहाँ पर हम एएमपीजी के बारे में बात करने आए हैं, तो ये एएमपीजी के ऑफिशियल साइट से ये जो नोटिस है उसको मैंने प्रिंट किया है। तो आप इसको देखेंगे, मैं आपको सबसे इसको पढ़ा देता हूँ कि एडमिशन नोटिस से बीए, बीएड, एमए फर्स्ट ईयर, उसी तरह से जो एमएड है और जो बीकॉम है, एमकॉम है, उनको उनके लिए भी अलग से एक नोटिस आया हुआ है। ठीक है। तो आपका किस तरह हिसाब से इसको करना है, क्या करना है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो एएमपीजी में जो यूजी की बीए की छात्राएं हैं उनका फीस जो है 7,000 पेमेंट हुआ है। पर आपको मैं बता दूं कि एएमपीजी का फी जो है 78 और 10,800 है। तो 7,000 आपका जमा हो गया है, मतलब 3,800। ठीक है, 3,800 मतलब 3,800 रुपीज़ अभी आपका पैसा बचा हुआ है। पर अगर आपका कुछ कोर्स जैसे कि मान लीजिए होम साइंस है और म्यूजिक है और वोकल है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल फी अलग से 500 रुपये और लगता है। ये 10,000 के बाद एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। अब पर सब्जेक्ट मान लीजिए आपका होम साइंस भी है और साइकोलॉजी भी है, तो आपको 1,000 रुपये अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, तो आपका देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि फी डिटेल जो है ऑफ ऑल द फर्स्ट ईयर एडमिशन जो है स्टार्ट हुआ है 17 से और लास्ट डेट है 10/2, मतलब 10/2 तक आपको पूरा करना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ कि इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग कोविड-19 जो पैंडेमिक थ्रेट, ऑनलाइन एडमिशन एंड फी सबमिशन फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स who belong to other state or physically challenged and unable to present in the college. They have to download the admission form, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि एडमिशन फॉर्म कहाँ पे है, from our college website and submit their fee online NEFT RTGS IMPS in the given account detail। आपका यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है, बैंक अकाउंट का होल्डर का नाम दिया हुआ है, आपको उसमें पैसा पेमेंट कर देना है। और आपको अगर बीए की छात्रा है तो ये वाला जो ईमेल है ADD जो ऐड करके .ba first@gmail.com जो लिखा हो उस पर करना है। अगर बीएड है तो बीएड सेकेंड वाला जो है, और एमए है तो थर्ड वाले पे करना है। तो इस पे आपको ईमेल करना है। ईमेल पे क्या करना है, आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद सारा जो डॉक्यूमेंट्स है लगा देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो छात्राएं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बीए का, अगर आपकी मैं बात करूँ स्पेशली, अगर बीए आर्ट हो चाहे सोशल हो, आपका 10,800 फीस है। 10,800 में आपका 7,000 जमा हो चुका है, तो आपको 3,800 रुपये और पेमेंट करना है। और 3,800 का पेमेंट करके अब उसका प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके उसका प्रिंट करके उसको भी मेल करना है, उसको भी मतलब उसका भी फोटो उसको भेजना होगा। और उसको रखे रहें, जब भी कॉलेज ऑफलाइन होगा, जब भी आप ऑफलाइन में आएँ तो उस प्रिंट को भी दिखा दें। अगर आप यहाँ पे कॉलेज पे आते हैं तो आपसे यहाँ पे 38 रुपये पैसा ले लिया जाता है,
बट और उसके बाद आपको यहाँ से कॉलेज की तरह एक पेमेंट स्लिप दे दी जाती थी। बट अभी जो वर्तमान समय देखा जा रहा है, तो अगर आप किसी भी तरीके से नेफ्ट से, आरटीजीएस से, चाहे आईएमपीएस से, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे गूगल पे, चाहे फ़ोन पे के द्वारा ही उसमें बैंक अकाउंट में जाकर, ये नहीं मोबाइल नंबर नहीं, गूगल पे, फ़ोन पे में आप जाएँगे तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट करने का, कि आप किसी के खाता में भेजना चाहते हैं पैसा। जो यूज़ करते होंगे छात्राएँ, उनको यह पता होगा, अपने भैया, चाचा किसी से भी संपर्क करके आप नेट बैंकिंग के द्वारा, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे पैसा भिजवा देंगे, ठीक है। या कॉलेज का है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आके एएमपीजी पे इसको भी देख सकते हैं। अब मैं आगे बता देता हूँ कि कैसे-कैसे क्या करना है, उसके बाद ये आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कोई क्वेरी हो, तो ये जो नंबर 3 नंबर दिया हुआ है, अगर आप बीए की छात्रा हैं तो ये आपका नंबर है, अगर बीएड की छात्रा हैं तो ये नंबर है, और एमए की है तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके आगे के फर्दर जानकारी ले सकते हैं। अब यूजीडीसीए कोर्स एक यहाँ पे चला जाता है, या डीएवी में भी चलता है, और एएमपीजी में भी चलता है, तो यूजीडीसीए कोर्स जो है उसको भी आप कर सकते हैं। उसका भी फ़ी दिया हुआ है, उसका भी अलग से फॉर्म दिया हुआ है यूजीडीसीए का। आप हमारा जो फॉर्म है, अगर आप आर महिला पीजी कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आएँगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म प्राप्त करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, यूनिवर्सिटी ड्रीम 00 सर्च करें टेलीग्राम ग्रुप में, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299704895 पे हमको व्हाट्सएप करें या मैसेज करें या कॉल कर लें। हम आपको जल्द से जल्द आपको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आपको ले चलते हैं कि एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो अब आपका ये रहा एडमिशन फॉर्म। इस एडमिशन फॉर्म की यही जो बात की जा रही है, एडमिशन फॉर्म भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी है, जैसे 10-12 का मार्कशीट है तो उसको प्रिंट करा लीजिएगा, उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और उस पे डेट भी डाल दीजिएगा। जैसे आपका नाम मान लीजिए खुशी सिंह है, तो खुशी सिंह लिख के नीचे अपना डेट डाल दीजिए। आपका नाम प्राची है, सोनम है, आकांक्षा, जो भी नाम है आप लिख के उसके बाद आप उसके नीचे साइन कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको सीरियल वाइज़ आपको बताता चलता हूँ कि कैसे क्या भरना है। तो यार महिला पीजी का फॉर्म है, आप कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से खोजने में आपको असक्षम है, आपको नहीं समझ में आता है, टेक्नोलॉजी से उतना ज्ञान नहीं है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको सेंड कर दिया हुआ है। वहाँ पे आर महिला, वीसीडब्ल्यू, चाहे वीकेएम, सभी कॉलेज के जो गूगल फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, मैंने वहाँ पे भेजा हुआ है, और अपने वहाँ पे पढ़ के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक आपको बातें मेरी समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ। ये देखिए, स्कॉलर नंबर पूछा गया है, तो स्कॉलर नंबर आपको नहीं भरना है। स्कॉलर नंबर आपको जनरेट होता है। जैसे आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक एनरोलमेंट नंबर होता है जो बीएचयू प्रोवाइड करता है, एक स्कॉलर नंबर होता है जो अपना-अपना कॉलेज अलग-अलग अपने अपने कॉलेज जो होता है, कॉलेज जैसे एएमपीजी है, तो अपना छात्रों को, अपनी छात्राओं को वहाँ पे एक यूनिक नंबर देता है अलग-अलग। तो वो आपका 5 डिजिट का होता है, तो वो आपका कॉलेज देता है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देना है। इसमें आपका अपना नाम भर लेना है, बीए ऑनर्स, यहाँ पे बीए ऑनर्स आर्ट लिख देना है, सोशल है तो सोशल लिख देना है, बीएड है तो बीएड लिख देना है, ठीक है? तो मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप गलत फॉर्म ना भरें, कोई गलती ना करें। हम आपके जो भी कॉलेज में जिन क्लर्क लोग से बात करके जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी, या बीएचयू सेंट्रल ऑफिस से बात करके जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सूचित कर दी जाएगी। पर आप लोग गलती ना करें, अगर आपको एक बार में कोई बात नहीं समझ में आता है, तो आपको उससे दोबारा पूछ लें। बहुत सारी छात्राओं का हम लोग रेगुलर अगर कोई भी मैसेज आता है तो हम लोग उसको चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे उन लोग को रिप्लाई मिले, जल्द से जल्द मिले और सटीक जानकारी मिले। तो मैंने बताया जैसा कि आपको स्कॉलर नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है, इसपे कुछ नहीं भरना, अपना फ़ोटो चिपका देना है। एक काम और कर सकते हैं, आप फ़ोटो इसको फ़ोटो इसको चिपका देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे बीए आर्ट्स लिख देंगे, ठीक है? और इसको पहले प्रिंट करा लेंगे, मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि पहले इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करके ही मतलब अच्छे से भर देना है, ठीक है ना? ये नहीं कि इसको ही ऑनलाइन ही भरने लगे, नहीं, उसको पहले प्रिंट कर लेना है और अच्छे ब्लैक पेन से इसको अच्छे से भर लेना है, ठीक है? ब्लैक या ब्लू पेन से जो भी, और नेम भर देना है, नेम सबको अपना एक-एक अक्षर में सब खाने में भर लेना है। फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर ऐसा भरना है जिससे व्हाट्सएप बना हो, ठीक है? क्योंकि वो आपको वहाँ से लिंक भेजेंगे।
स्टूडेंट सिग्नेचर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। हम आ जाते हैं दूसरे पे, ठीक है। अब यहाँ पे यूटी रोल नंबर है, जो आपने एंट्रेंस दिया उसका रोल नंबर, इंडेक्स मतलब कितना अंक पाया आपने, 70 80 100 जो भी आपका नंबर रहा वो नंबर भर देना है। स्कॉलर नंबर भरना है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये 200 रुपये आपसे लगता है जब आपका जो लाइब्रेरी का जो होता है चार्ज होता है, जिसमें आपका आई कार्ड बनता है, वो सब उसका लिए 200 रुपये लगता है। पर अभी आपका ऑफलाइन है तो अभी ऐसा पेमेंट नहीं करना है। पर जब आपका सॉरी ऑनलाइन के समय आपको नहीं देना पड़ेगा, जब ऑफलाइन होगा तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ऑफलाइन जाएंगे जब, तो आपको 200 रुपये ये मतलब ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको आना है, यह वर्ग लिखना है, ग्रुप आर्ट है कि सोशल है, तो आर्ट और सोशल में जो भी होगा आपका टिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ बीएचयू कोटा मतलब इसमें कौन सा कैटेगरी आपका लगा, जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी जो भी है, आपको यहाँ पे इसको टिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक फोटो चिपका लेना है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे यही फोटो इस पे भी यहीं पे रख देंगे, इसको चिपकाएंगे नहीं, इसको स्टेपल कर लेंगे। अगर एक फोटो है तो इसको फिर यही फोटो इस पे लगा देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखा है अंतिम तिथि इसको जमा करने के अंदर, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका देखिए कोड क्या है, 131 जो है बीए आर्ट्स के लिए और 132 जो बीए सोशल के लिए है। तो मैं पुनः रिपीट करता हूँ, 131 जो बीएचयू का कोड चलता है, या बीएचयू कोड होता है हर सब्जेक्ट का। जैसे एमए करेंगे हिंदी का अलग कोड है, एमएससी का अलग कोड है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है। तो बीए आर्ट्स का जो कोड है 131 है, बीए सोशल का 132 है। तो अगर आपका आर्ट्स है तो 131 पे टिक करिए, सोशल पे है तो 132 पे टिक करिए। ऑनर्स लिख दीजिए जो आपको पहला लिखा होगा, जैसे सोशियोलॉजी लिख दीजिएगा। सब्सिडरी सब्जेक्ट मतलब कोर सब्जेक्ट, जो 2 सब्जेक्ट और रहता है जो बगल में, और जो जो पहला सब्जेक्ट लिखा रहता है वो ऑनर्स होता है, जो उसके बगल में 2 लिखे रहते हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं। अभी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चला है, ठीक है ना, और एनसीएलटी के बारे में नहीं पता चला, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी ये कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए था, हमको जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने पुनः रिपोर्ट कर देता हूँ, बीए आर्ट्स है तो 131, बीए सोशल है तो 132। यहाँ पे ऑनर सब्जेक्ट 2 कोर सब्जेक्ट, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। एनसीएलटी जो होता है सोशल वाले बच्चों को मिलता है, और ये लैंग्वेज जो होता है कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है जो लिखा है, यहाँ पे इसको लैंग्वेज भरा जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज इसको भरा जाता है, हिंदी इंग्लिश बंगाली जो भी मिलता, तो भी आपको कॉलेज बाद में बताएगा तो वो आपको भर दीजिएगा। और यहाँ पे जो एनसीएलटी लिखा है ये सोशल को मिलता है, सॉफ्ट स्किल जो मिलता है आर्ट्स वालों को मिलता है, पर 3rd सेमेस्टर में मिलता है। 3rd और 4th सेमेस्टर में 2 साल पढ़ना होता है, तो आपको मिल जाएगा बाद में। तो अभी इसके लिए इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट और जो एनसीएलटी और सॉफ्ट स्किल लिखना है इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ऑनर्स और कोर्स जो सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 है उसको लिख देना है, ठीक है। अब मीडियम ऑफ स्टडी मतलब कौन सी भाषा में पढ़ना चाहेंगे, हिंदी में कि इंग्लिश में, तो उसमें टिक कर देना अपने हिसाब से। ये फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखना है इसको छोड़ देना है, और प्राचार्य आदेश लिखना है तो इसमें भी छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक। आपका इसमें देखिए फिर से आ गया, आपका नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, आधार नंबर, मदर टंग मातृभाषा क्या है, स्टेट क्या है, जाति क्या है, उपजाति क्या है वो भर देना है, रिलीजन क्या है, रूरल अर्बन जो पूछा है, मैरिड अनमैरिड पूछा, मोबाइल नंबर। मैं बार बार यही कहता हूँ मोबाइल नंबर जब भी डालें व्हाट्सअप वाला भरें, ताकि आपको कम्युनिकेट कर सकें, वो आपको ग्रुप लिंक भेजें तो आप उससे उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लें। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भर देंगे। पेरेंट्स डिटेल भरना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स का उनका नाम भर देना है, माता जी का नाम भर देना है, गार्जियन अगर है गार्जियन का भर देना है, मोबाइल नंबर उनका भरना है, ऑक्यूपेशन मतलब व्यापार क्या करता है, इनकम कितना है उनका वो भर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। परमानेंट एड्रेस भर देना है, जिसमें आप अपना पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब भरते हुए निकल जाएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट भर देना है, कि आपने एनसीसी या कोई चीज़ स्पोर्ट में या कोई गेम आपने खेला है तो उसको भी भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेट वेयर यू आपके आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कोई लिया गया है, मतलब कोई आपका आपने कोई ऐसा काम किया जिसके विरोध आपको पुलिस ने डिटेन किया, मतलब गिरफ्तारी हुई है, जो भी टाइप का कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पर स्टेट विच वेदर यू डिसिप्लिनरी एक्शन ये सब पूछा हुआ, तो उसको अगर आपको कुछ हुआ है तो उसमें लिख के उसके विरोध लिख के स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। अब ये आ जाता है किस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो अब आपको सारा ये सब इसमें टिक करना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल टीसी एनसीसी है तो उसको टिक कर देना, उसका जेरॉक्स करा के उसको लगा देंगे, ठीक है।
ओरिजिनल का माइग्रेशन है तो माइग्रेशन का लगाना है। ठीक है, टिक कर देना है और उसका जेरोक्स लगा दीजिएगा और सब पे सेल्फ टेस्ट कर दीजिएगा नीचे सिग्नेचर। और जब बाद में आप जब कॉलेज ऑफलाइन जाइएगा तो टीसी और सीसी को फिर से सारा डॉक्यूमेंट मतलब पुनः लेके चले जाइएगा, पर अभी के लिए सारा का जेरोक्स लगा दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वयं प्रमाणित करना है, नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा मार्कशीट पे। ठीक है, हाई स्कूल का हो गया, इंटर पे हो गया, सब पे सेल्फ अटेस्ट करना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस पे, इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम कास्ट जाति वाला हो गया। अगर गैप है, अगर 1 साल का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अब 2 साल का गैप होगा तो आप कचहरी से आप कोई वकील को पकड़ लीजिएगा, आपका आसानी से 2 साल का एफिडेविट वो बना देते हैं कि आपने 2 साल घर पे बैठ के पढ़ाई किया, कहीं एडमिशन नहीं लिया और किसी भी ऐसे चीज़ में भाग नहीं लिया जिससे आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई या कोई गलत चीज़ मतलब कोई आपको दंड दिया गया है। ठीक है, तो अब वो बन जाता है, वो लोग आसानी से बना देते हैं, वकील लोग आसानी से। ये फी वेवर SC ST के लिए तो इसको छोड़ दीजिए। और आपका आधार कार्ड है तो उस पर भी साइन कर देना है। ठीक है, और अगर आप किसी अन्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाहरी के निवासी हैं तो आपको उसका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर ऑफ मेंबर। ठीक है ना, तो ये आपको छोड़ देना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर सिग्नेचर करना और डेट डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका आपके पिताजी इसको भरेंगे तो आपके पिताजी मैं अपनी पुत्री आपका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे नाम है जहाँ पे कर्सर घूम रहा है नाम लिख देना है और पिता का अपना हस्ताक्षर पिताजी डेट डाल देंगे। ठीक है, पिताजी या माताजी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका ये है एंटी रैगिंग फॉर्म स्टूडेंट द्वारा, यहाँ पे आई लिखना है, आई के बाद आपका नाम लिखना है, यूईटी रोल नंबर लिख देना है और अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे BA ऑनर्स लिखना है। ठीक है ना, फिर अब बोल देता हूँ आई के बाद आई, जैसे मान लीजिए काजल नाम है तो आई काजल, यूईटी रोल नंबर 115 80 जो भी समथिंग होगा उसको, डॉटर ऑफ आपके पिताजी मान लीजिए कन्हैया नाम है तो कन्हैया, ही एडमिटेड टू BA ऑनर्स आर्ट या सोशल जो लिखा रहेगा तो एडमिटेड टू BA ऑनर्स या आर्ट या सोशल जो भी लिखा रहेगा उसमें कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल देना है, यहाँ पे मंथ डाल देना है, यहाँ पे ईयर, जैसे मान लीजिए आप अगर 25 तारीख को फॉर्म आ रहा है तो 25 डे आप 01 और इसके बाद 2021 आप अपना सिग्नेचर अपना कर देना है और इसी तरह से यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे डेट और यहाँ पे डेट मंथ ईयर भर देना है।